पीएम मोदी ने कहा है कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और उस वक्त भी पीएम मोदी ने यही कहा था कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और भारतीय सेना ने पीओके के बालाकोट में घुसकर जो तबाही मचाई थी उसे आज ना तो पाकिस्तान के लंगड़ा खान भूले और ना ही आर्मी चीफ बाजवा। और पीएम मोदी ने कहा है कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए। वो चीन के सैनिकों को मारते मारते शान से शहीद हुए। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक से पहले पीएम मोदी ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले के बाद एक बार फिर संकेत दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा पड़ोसियों के साथ मिलकर काम किया है। जहां कहीं मतभेद रहे भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में भरोसा किया है। और इस बार भी हमने लद्दाख विवाद को बातचीत के जरिए हल खोजने की कोशिश की। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह शांति दूत बनकर मोल्डो पहुंचे थे। 6 जून को सैन्य स्तर पर बातचीत हुई थी और चमगादड़ चीन शांति बहाली के लिए सहमत हुआ था। लेकिन गलवान में धोखेबाज चीन ने वही धोखा किया जिसके लिए वो जाना जाता है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना के जाबाजों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत की नींद सुलाया है। पीएम मोदी ने चीन को चेतावनी दी है, कहा कि कभी किसी को हम उकसाते नहीं हैं, लेकिन हमें उकसाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। देश की अखंडता संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। और पीएम मोदी ये बात बहुत पहले भी कह चुके हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और अगर कोई हमें छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते भी नहीं। ये 1962 का नहीं, आज का हिंदुस्तान है। और जब भी समय आया है, जब भी भारत ने अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए शक्ति का प्रदर्शन किया है और अपनी क्षमताओं को साबित भी किया है। भारत 1965, 1971 करगिल युद्ध में पाकिस्तान को हार का कड़वा स्वाद चखा चुका है। और पीएम मोदी ने कहा है, त्याग और तपस्या हमारे चरित्र का हिस्सा है, विक्रम और वीरता भी हमारे चरित्र का हिस्सा है और देश की रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और किसी भी देश को इसे लेकर भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, हमारा विश्वास सदियों से शांति में ही रहा है। हम आज से नहीं, सदियों से शांति के पुजारी रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमें उकसाता है तो हम फिर यमराज बनकर ही टूटते हैं। 15 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर चीन और भारत की सेना में हिंसक झड़प हुई और इस हिंसा में हमारे 20 जवान शहीद हुए। लेकिन चीन को भी 40 से ज्यादा जवानों से हाथ धोना पड़ा। हालांकि चोर चीन अब भी आंकड़ों को छिपा रहा है। जो देश अपने सैनिकों की शहादत का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरों का सम्मान क्या करेगा। गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। हमारी सेना और सरकार ने माना, वही चमगादड़ चीन अपने सैनिकों की मौत को छुपा रहा है। चोर चीन को डर है कि अगर वो मौत के आंकड़े जारी करता है तो चीन में उसकी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाएंगे। स्थिति संभलेगी नहीं, सरकार विरोधी नारे लगाएंगे लोग। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच लद्दाख विवाद को लेकर आज फोन पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई है। लेकिन धोखेबाज चीन यह अभी भी कह रहा है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर हमला किया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पहले चीनी सैनिकों ने हमले की शुरुआत की धोखे से। भारतीय सेना अपने जवानों की शहादत का बदला हर हाल में लेगी।